क्या सोची चंद रणनीति के तहत ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास करे, मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बने, और इसलिए बहुत सारी ताकतें इस देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे विदेशी फंडेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में अस्थिरता चाहते हो, वे सब कहीं ना कहीं इस प्रकार के गतिविधियों में संलग्न है कि जिससे समाज के अंदर दूरी बढ़े, समाज के अंदर भेदभाव बढ़े, और इनको हवा देने का काम कर रहे हैं। प्रशासन सतर्कता से इसमें काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार समाज को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। कल हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे भी इंदौर में, और कैसे आने वाले समय में इस प्रकार की ताकतों को बेनकाब करें, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आशीर्वाद यात्रा में स्वागत किया सिंधिया जी का 2 नंबर में खासतौर से। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इस प्रकार के आरोप लगा सकते, कोई खास बात नहीं। सोनिया गांधी जी सभी विपक्षी दलों से कह रही हैं कि बीजेपी से लड़ाई लड़ना है तो सभी एकजुट हो जाएं। इसका मतलब है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो विपक्ष को इकट्ठा कर रही है। जैसे सिंधिया जी ने एक और बात कही थी कि आप और वो मिलकर इंदौर का विकास करेंगे। हाँ, हम हमेशा संकल्पबद्ध हैं। मैंने उनसे कहा है कि इंदौर में इंटरनेशनल फ़्लाइट चलना चाहिए, क्योंकि इंदौर के आसपास मालवा में हमारे यहाँ फ्लावर की खेती बहुत अच्छी होती है। विशेषकर मिडिल ईस्ट में हमारे यहाँ के गुलाब के फूल का बहुत मांग रहती है, और हमारे यहाँ का गुलाब का फूल बहुत ही अच्छा होता है। हमारे यहाँ का और अजमेर का, दोनों के गुलाब के फूल मिडिल ईस्ट में बहुत, और हमारे यहाँ के किसानों को अगर एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिल जाएगी तो निश्चित रूप से उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर, क्या धार्मिक प्रतिबंध के दायरे में है, राजनीतिक आयोजन जारी है, तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड आपको लगता है कि कुछ शिथिलता की आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोविड के मापदंड को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने अभी जो कोविड की सेकंड महामारी को जिस तरीके से झेला है, संभला है, अपने आप को संभाला है, शहर को संभाला है, प्रदेश को संभाला है, देश को संभाला है, तो तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यक्रम हो, कम से कम हमें कोविड के मापदंड का पालन करके ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सौजन्यता की राजनीति तो होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि विचारधारा भले ही विरोधी हो, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे होना चाहिए राजनीति में। महंगाई को लेकर बातें किसी नेता की बड़ी है क्या? बताइए, देश में किसी नेता की बड़ी हो? आज भी मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अगर देश के अंदर कोई है, देश ही नहीं दुनिया में, तो मोदी जी। एक बात और कांग्रेस उठा रही है कि जो अभी भी सीख लेने की जरूरत है, अभी भी समय है, जम्मू कश्मीर में संभाल लिया जाए, इसे लेकर क्या? नहीं, ऐसा है कि उनके इस प्रकार के बयान से जम्मू कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया ने देखा है कि अभी स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के हर एक गांव में तिरंगा फहराया। एक समय था कि लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को एकता यात्रा निकालनी पड़ी थी। आज जम्मू कश्मीर में हर पंचायत में तिरंगा फहर रहा है। ये इसका जवाब है मुफ्ती जी को कि देखें, समझें और आकलन करें, उसके बाद कोई बयान दें। अब उनके साथ जनाधार नहीं है। पश्चिम बंगाल में चर्चाएं चल रही, दिलीप घोष जी को ममता बनर्जी ने घटनाएं हुई, क्या सोची चंद रणनीति के तहत ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास करे, मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्वगुरु बने, और इसलिए बहुत सारी ताकतें